Hi, my beautiful Pisces, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके पाइसीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज है, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Pisces in the month of June 2025, no contact situation. Let's cut the deck. Okay, mutual energies between both of you is Eight of Coins. Current energies of your person is Two of Swords. Intention of your person is Justice. Future action of your person is Page of Swords. Okay, your energy, Star. Your intention, Eight of Wands. Your future action, Judgment. And future of the soul connection, Four of Coins. Bottom of the deck is King of Wands. Okay, Four of Coins का एक बार clarify निकालना है. Please clarify me the Four of Coins. ओके, फाइव ऑफ सोर्ड्स. ठीक है, जोडियक साइन बता देती हूँ आप लोग को. आपके पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है वेरी स्ट्रांगली जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. एयर साइन की एनर्जी बहुत तगड़ी दिख रही है. तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. आई एम सेंसिंग स्ट्रांगली कैप्रिकॉर्न एंड लियो. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. बिल्कुल कांटेक्ट की तो एनर्जी है एंड कांटेक्ट कर रहे हैं आपको 2 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर. एंड यहाँ ना एज सच कोई 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 मेजर प्रॉब्लम नहीं दिख रही पाइसिस की. बहुत कुछ मेजर चीज़ हो रही है, कुछ डिफरेंसेस हुए जिस वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गया. एंड शुरुआत करते हैं. ठीक है, मैं इनकी एनर्जीज पे बहुत डिटेल में बात करूंगी और आपकी एनर्जीज में भी बात करूंगी. लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. मेरे हिसाब से तो शायद आप लोग स्टूडेंट्स मेरा वीडियो देख रहे हो या कॉलेज में हो. अगर ऐसा ही केस है तो मेरे हिसाब से आप लोगों का कोई एग्जाम चल रहा है. आप लोग अपनी अपने करियर पे बहुत फोकस हो, करियर में, पढ़ाई पे. वन, शायद आपका एग्जाम चल रहा है, इनका एग्जाम चल रहा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा बिजी है. एक तो ये एनर्जी दिख रही है. वन, सेकेंडली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों का कहीं ना कहीं वही इंटेंशन है कि जो भी इश्यूज है उसे सॉर्ट आउट करके एक नई शुरुआत करे. जो भी है रिलेशनशिप को वर्क ऑन करना है. दोनों में से कोई गिव अप नहीं करना चाहता इस कनेक्शन में. वर्क ऑन करना चाहता है चीज़ों को, मेहनत करना चाहता है. एंड ये नहीं है कि अरे मुझे नहीं निभाना. दोनों को निभाना है अच्छी तरीके से, रिस्पेक्टफुली, अडल्ट की तरह, एंड एफर्ट्स डालने हैं. सो दैट्स द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू विच इज़ वेरी पॉजिटिव, विच इज़ वेरी नाइस एंड पॉजिटिव. ठीक है, नाउ देखो, एक चीज़ मैं ओवरऑल इस पर्सन की एनर्जीज में बता दूं. टू ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, पेज ऑफ सोर्ड्स. यार ये बहुत प्रैक्टिकल इंसान है, वेरी प्रैक्टिकल. बहुत दिमाग है. मतलब ये वैसे नहीं है कि इरेशनली बिहेव कर रहे हैं, कुछ भी मूड स्विंग्स हो रहा है. नो, ये बहुत प्रैक्टिकल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है. जो है, जो दिल में है वो इनके मुंह पे है. एकदम सीधी बात, नो बकवास किस्म का ये इंसान है. बिल्कुल नो नॉनसेंस पर्सन है. और मेरे हिसाब से ऐसे लोग ज्यादा, मेरे हिसाब से ऐसे लोग लाइक दे आर 100 times बेटर देन फेक मैनिपुलेटिव लोग. ऑब्वियसली राइट, आज के टाइम पे ऐसे लोगों की कदर होनी चाहिए और रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और वो इसी किस्म के पर्सन है. एक और चीज बता देती हूँ, ये कोई आपसे बहुत बड़े प्यार में डूबे हुए इंसान नहीं है. दे लाइक यू, पसंद करते हैं आपको, बट प्यार में नहीं है. एक और चीज, कुछ आपसे कुछ अटैच्ड नहीं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप, फॉर एग्जाम्पल टच वुड, ऐसा कुछ ना हो. मतलब अगर आज के आज ब्रेकअप हो जाए, ये ना तो रोएंगे, ना तो ये परेशान होंगे, एक्सेप्ट करेंगे. मे बी 2-3 दिन, 4 दिन, 4 हफ्ते, 2 हफ्ता, जितना भी इन्हें टाइम लगता है, हील होंगे, मूव ऑन होंगे. सो व्हाट आई एम सीइंग इन देयर ओवरऑल एनर्जी इज दैट कि ये वर्क ऑन करना चाहते हैं इस रिश्ते को, पाइसीज, बट डेस्परेट नहीं है, अटैच्ड नहीं है. लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. करंट एनर्जीज, टू ऑफ सोर्ड्स. अभी के लिए तो इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आपसे बात करे कि नहीं करे, आपके साथ जो इश्यूज है उसे सॉर्ट आउट करे कि नहीं करे. इसीलिए इन्हें टाइम लग रहा है कांटेक्ट करने में. इसलिए मुझे 2 से 3 हफ्ते लग रहे हैं. वन, सेकेंडली मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है पाइसीज की विद द टू ऑफ सोर्ड्स एनर्जी. इन्हें समवेयर डाउन द लाइन इन्हें लग रहा है कि क्या ये अभी एक रिलेशनशिप डिजर्व करते भी हैं. मतलब इन्हें ऐसा फील हो रहा है, कभी कभार इन्हें फील होता है कि यार अभी ना मैं अपने लाइफ के इस मुकाम पे हूँ जिसमें मैं रिलेशनशिप हैंडल
नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मेरे हिसाब से इनकी करियर अभी इतनी प्रायोरिटी है, तो ये बार बार ये सोचते हैं कि आई थिंक मुझे पाइसिस के साथ एंड कर देना चाहिए, नॉट बिकॉज कि आप बेकार इंसान हो या आप प्रॉब्लमेटिक हो, बट इन्हें ऐसा लगता है कि अभी मुझे अकेले ही रहना चाहिए, अभी मुझे अपने करियर पे ही फोकस करना चाहिए। इसलिए ये डबल माइंड्स में है कि क्या इस रिश्ते पे वर्क ऑन किया जाए, आपके साथ रिश्ता निभाया जाए, या फिर लिटरली एंड करके अच्छे टर्म्स पे क्लोजर देके अपनी लाइफ पे फोकस किया जाए या अपनी पढ़ाई पे फोकस किया जाए। दैट्स देयर करंट एनर्जीज टूवर्ड्स यू। यहाँ पे भी आपके प्रति इतनी प्यास लगती है ना, तो पॉज करना पड़ता है, पानी पीना पड़ता है। यस, सो इंटेंशन वही मैं आपको बोल रही थी कि आपके प्रति किसी प्रकार की नेगेटिव भावना नहीं है कि अरे आप बेकार इंसान हैं या आप वैसे हैं। बट क्या होता है ना कि जब आप किसी रिलेशनशिप में आते हो या किसी से बात करते हो, कनेक्शन में आते हो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एड ऑन हो जाती है आपकी लाइफ में कि आपको उस इंसान की केयर करनी होती है, आपको बात करना होता है, आपको मिलना होता है। सो वही दिख रहा है कि डबल माइंड्स में है कि यह रिश्ता कंटिन्यू करे कि ना करे। दैट्स देयर एनर्जीज टुवर्ड्स यू। इंटेंशन जस्टिस, इंटेंशन जस्टिस में ना, ये आपके साथ कोई गलत व्यवहार या कुछ गलत डिसीजन नहीं लेना चाहते। इंटेंशन में इनका ये है कि आप भी खुश रहो, ये भी खुश रहे। तो इंटेंशन में जितना मुझे दिख रहा है, एक होता है ना दिल की बात क्या है, इनकी दिल की बात ये है कि आपके साथ रिश्ता निभाना चाहते हैं, इस रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहते हैं, बट यहाँ पे एक बैलेंस के साथ। मेरे हिसाब से ये इसी माइंडसेट में आ रहे हैं कि ठीक है, मैं अपने करियर में पढ़ाई पे भी ध्यान दूंगी और मैं अपने पर्सन पाइसिस का भी ध्यान रखूंगा और इस रिश्ते को निभाऊंगा या निभाऊंगी। दैट्स देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। इंटेंशन में ये कुछ गलत नहीं करेंगे आपके साथ, ये आपको धोखा नहीं देंगे, ये रिलेशनशिप को ब्रेक ऑफ नहीं करेंगे, ब्रेकअप नहीं करेंगे। सो इंटेंशन में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी लाते हुए दिख रहे हैं, इंटेंशन में इस रिश्ते को वर्क ऑन करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, देयर फ्यूचर एक्शंस टुवर्ड्स यू इज पेज ऑफ सोर्ड्स। अ पेज ऑफ सोर्ड्स अ गुड एनर्जी। मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन काफी अच्छा होते हुए दिख रहा है, वन। सेकेंडली मुझे दिख रहा है कि आप लोग नई नई चीजें ट्राई कर रहे हो, नई जगह पे जा रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, एक दूसरे के बारे में, आप एक दूसरे की बचपन की बातें जान रहे हो, एक दूसरे के बारे में इमोशनली डीप लेवल पे कनेक्ट कर रहे हो। तो फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि इनका जो एक्शन है, एनर्जीज है, वो कंसिस्टेंट होंगी, रेगुलर होंगी, और मेरे हिसाब से एक दूसरे को जानते हुए दिख रहे हो ओवरऑल। सो मैं यहाँ यही बोलूंगी, देखो पाइसीज, आई नो आप एक इमोशनल पर्सन हो, आप चाहते हो एक फेरी टेल रोमांटिक लव रिलेशनशिप जिसमें जब भी मिले तो एकदम रोमांस हो। ये वैसे इंसान नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। ये एकदम एकदम ही प्रैक्टिकल है, ऑनेस्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। रोमांटिक इनका लास्ट आता होगा, ये अभी रोमांटिक वाले जोन में आए ही नहीं है आपके लिए। एंड ये जो रोमांस है, रोमांस का मतलब फिजिकल नहीं होता है। मैं अभी से मैं ये क्लियर करके चलती हूँ ताकि आप लोग गलत सेंस में ना लो। रोमांटिक नहीं है इज बिकॉज ये अपने करियर में बहुत फोकस है, इनको अभी अपने पैसे कमाने में, करियर में, पढ़ाई में इतना ज्यादा है कि इनका दिमाग अभी रोमांस में, रिलेशनशिप में, फूल पत्ती, चॉकलेट, घूमना फिरना उतना इंटरेस्ट नहीं है। बट ये इंसान अच्छे हैं पाइसिस। लाइक इफ यू आर लुकिंग फॉर समवन जो स्टेबल माइंडेड हो, जिसका दिमाग सही हो, जिसकी जॉब अच्छी हो, जो करियर में फोकस हो, देन दिस इज अ राइट पर्सन फॉर यू पाइसिस। Let's just get started with your reading star. आप मेरे हिसाब से यू हैव अ मैसिव क्रश ऑन दिस पर्सन, बहुत ज्यादा लाइक करते हो, दिन भर इन्हीं के बारे में सोचते हो, फैंटेसाइज करते रहते हो इन्हें। गुड दैट यू आर इन एन एनर्जी। आप वेट कर रहे हो कि आपको कब कांटेक्ट करेंगे, कब सबको सॉर्ट आउट होगा। बट मेरे हिसाब से देखो, पाइसिस बहुत हार्डकोर रोमांटिक होते हैं, बहुत उनका मतलब इतना ज्यादा ड्रीमी एंड रोमांटिक होते हैं, जिस वजह से ज्यादा ही हर्ट होते हैं पाइसेस। इस वजह से ज्यादा हर्ट होते हैं पाइसेस, क्योंकि आपका वे ऑफ रोमांस, वे ऑफ लव बहुत अलग तरीके का होता है। गुड दैट यू लाइक दिस पर्सन, बट आपको ये समझने की जरूरत है कि ये इंसान उस प्रकार के नहीं है। ये इंसान आपको उस किस्म की खुशी नहीं दे सकते, रोमांटिक खुशी। मे बी 6 महीने बाद, 1 साल बाद एनर्जीज चेंज हो जाए, क्योंकि ये प्यार में नहीं है आपसे। दे लाइक यू बट एज सच लव रोमांस नहीं जग रहा, क्योंकि अभी उनकी लाइफ में वो प्रायोरिटी ही नहीं है। इसलिए दे आर थिंकिंग टू एंड थिंग्स विथ यू, बट ये एंड नहीं करेंगे। सो आपकी एनर्जीज अच्छी हैं, विशफुल हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। पर मेरे हिसाब से जो रोमांस आप उनमें ढूंढ रहे हो ना, वो रोमांस आप अपने अंदर लाइफ में ढूंढो। वो आपको फूल पत्ती नहीं दिला के दे रहे हैं, तो आप अपने लिए फ्लावर्स लो। वो चॉकलेट नहीं दे रहे, आप अपने लिए चॉकलेट्स लो। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट प्रैक्टिस सेल्फ लव पाइसीज। मैं यहाँ बिल्कुल आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप ब्रेकअप कर लो, एंड करो, क्योंकि दिस लुक्स लाइक अ गुड पर्सन एट द एंड ऑफ द डे। बट मेरे हिसाब से पाइसिस, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा,
आपको थोड़ा एनर्जीज देनी पड़ेगी इस कनेक्शन में, तभी जाके कुछ बिल्ड होगा। टाइम लगेगा इस कनेक्शन को बिल्ड होने में, वो रोमांस फैक्टर बिल्ड होने में। योर इंटेंशंस टुवर्ड्स दिस पर्सन इज 8 once आप फिजिकली क्लोज होना चाहते हो, वन। सेकेंडली, आप वो एनर्जी चाहते हो कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, हम घूमे फिरे, इंजॉय करें, एनर्जी हो, ये हो, वो हो, कॉफी पे जाएं, यहाँ जाए, वहां जाए। यू वांट फुल पैशनेट कनेक्शन, फुल ऑन पैशनेट कनेक्शन। आप वो चाहते हो, इंटेंशन आपका क्लियर कट यही है, एंड विच इज फाइन। आपकी नीड्स एंड डिमांड्स होना इज एब्सोल्युटली फाइन, बट आपको वेट करना पड़ेगा। यही गाइडेंस आ रही है। अगर आप वेट कर सकते हो तो करो, इफ नॉट मेरे हिसाब से म्यूचुअली एंड कर दो। आई कैन अंडरस्टैंड वट आर योर एनर्जीज, बट आपको इस पर्सन का भी समझने की आपको जरूरत है। योर फ्यूचर एक्शंस टुवर्ड्स दिस पर्सन इज जजमेंट। मेरे हिसाब से इन द कमिंग फ्यूचर, अभी तो आप प्यार में हो, लाला लाला लैंड में हो, बट योर फ्यूचर एक्शन कहीं ना कहीं आप सोचोगे इस पर्सन के साथ एंड करने को, क्योंकि आपको वो खुशी, वो जो आपका लव में जो बिलीफ है वो नहीं मिल रहा। सी पाइसिस, इट्स योर कंप्लीट चॉइस, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एंड करने को अभी सोच रहे हैं आप, एंड करने को नहीं सोच रहे, बट फ्यूचर में जाके आप एंड करने को सोचोगे। पाइसिस, मैं यहाँ पे यही बोलूंगी कि देखो, सबकी सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है अपने पार्टनर से। मेरी रिक्वायरमेंट कंप्लीटली अलग होगी, आपकी रिक्वायरमेंट कंप्लीटली अलग होगी, आपके फ्रेंड की रिक्वायरमेंट अलग किस्म की होगी। देखो, रिक्वायरमेंट होनी चाहिए जो जिसमें बेसिक नीड्स फॉलो हो। फॉर एग्जाम्पल, फॉर मी अ लॉयल पर्सन इज इंपॉर्टेंट, कि भाई लॉयल होना चाहिए, केयरिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे मतलब जो जैसा मुझे पर्सन चाहिए उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है इमोशनली कनेक्ट कर पाए, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। फूल पत्ती लाना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे, अकॉर्डिंग टू मी, मैं अपना प्रेफरेंस बता रही हूँ। तो मेरे हिसाब से आपका प्रेफरेंस वो बहुत रोमांटिक वाला है, इनका वो नहीं है। और वही मुझे फ्यूचर दिख रहा है कि आप इनसे एंड करते हुए दिख रहे हो फ्यूचर में। स्पाइसीज, मैं यहाँ पे यही बोलूंगी कि अगर आपको इंसान समझ नहीं आ रहा है, मेरे हिसाब से जितना जल्दी एंड कर दो उतना बेटर है, ताकि चीजें अगली ना हो। क्योंकि ये इंसान अपना पेस, अपना टाइम लगाएंगे, और ये रोमांटिक इंसान नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ। आप हो तो, अगर आप ऐसे हो, अगर आप चाहते हो कि मेरा पर्सन रोमांटिक हो, देन दिस पर्सन इज नॉट फॉर यू। रेस्ट में यहाँ पे ओवरऑल एनर्जीज में यहाँ ये बोलूंगी कि गिव दिस रिलेशनशिप अ टाइम, क्योंकि इंसान सच्चे हैं, ऑनेस्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैं यहाँ बोलूंगी टाइम दीजिए, एटलीस्ट आप 2 महीना दीजिए, 2 महीने एज फ्रेंड्स देखिए, बात करिए, घूमिए फिरिए, देन डिसाइड करिए कि आपको इस रिश्ते में रहना है कि नहीं रहना, या आप लोग को रिलेशनशिप में आना है या नहीं आना है। मैं ब्रेकअप करने को अभी नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि थिंग्स कैन गेट बेटर, क्योंकि आप भी ऑनेस्ट और सच्चे इंसान हो, ये भी है। तो मैं यहाँ यही बोलूंगी ओवरऑल कि टाइम दो, क्योंकि फ्यूचर ऑफ द सोल कनेक्शन, या फ्यूचर में मुझे ये दिख रहा है विद 4 ऑफ कॉइंस एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, आप थोड़े नीडी बनते हुए दिख रहे हो। आपको बार बार यही लगेगा कि यार मेरी नीड्स ही नहीं फुलफिल हो रही, मेरी नीड्स ही नहीं फुलफिल हो रही हैं। तो समवेयर डाउन द लाइन डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है, बट मैं यहाँ वाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज एनर्जीज, क्योंकि इंसान मुझे अच्छा दिख रहा है। मुझे गट फीलिंग आ रही है पाइसिस कि आपको इस रिश्ते में टाइम देना चाहिए। चलिए 2 महीने नहीं, 1 महीने तो दे सकते हो ना, 1 महीना कोई बहुत बड़ा टाइम लाइन होता है। इवन 2 मंथ्स इज नॉट अ बिग टाइम लाइन। आप 2 मंथ्स दीजिए डेडिकेटेड होके, और मेरे हिसाब से आपको अपनी जो नीड्स है ना, वो डेफिनेटली अपने पर्सन के सामने पोर्ट्रे करनी चाहिए, बताना चाहिए कि देखो, मैं ऐसे रोमांटिक इंसान हूँ, मुझे ऐसा ही पर्सन चाहिए। और ताकि आप मेरे हिसाब से क्लियर कम्युनिकेशन करना, अपनी नीड्स को सामने वाले के सामने रखना, कोई शर्म की बात नहीं है। आप अपनी नीड्स बताइए, ये अपनी नीड्स बताएंगे, और मेरे हिसाब से ये कम्युनिकेशन करके ही आप दोनों के बीच में जो थोड़े बहुत डिफरेंसेस हो रहे हैं ना, वो सॉर्ट आउट होंगे पाइसीज। सो देर इज अ पोटेंशियल। मैं यहाँ यही बोलूंगी, होपफुल रहिए, अपनी नीड्स को बताइए, कम्युनिकेशन करिए अच्छे से, जो कि ये बात करते हुए दिख रहे हैं आपसे। 2 मंथ्स दीजिए इस रिलेशनशिप या इस कनेक्शन को, नहीं समझ आता मेरे हिसाब से म्यूचुअली एंड कर दीजिए, बट डेफिनेटली पोटेंशियल है। मेरे हिसाब से चीजें वर्क ऑन हो सकती हैं। बाकी आप आगे की रीडिंग्स देख लेना, या प्लीज गेट अ पर्सनल रीडिंग डन। अगर आप बहुत कंफ्यूज हो, समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना, तो एक पर्सनल रीडिंग बुक करा लो, उससे डेफिनेटली हेल्प मिलती है। जनरल रीडिंग देख के अगर आपको लग रहा है क्लैरिटी मिल जाएगी, तो उतनी क्लैरिटी नहीं मिलने वाली, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आई नो थोड़ी कंफ्यूजिंग हुई है रीडिंग, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये वर्क ऑन हो, क्योंकि आप दोनों एट द एंड ऑफ द डे सच्चे इंसान और ऑनेस्ट इंसान हो, आप दोनों ही। दिस वॉज योर रीडिंग पाइसिस, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।